सीखो, पढ़ना सीखो, पढ़ना सीखो। पता है इसमें कहाँ बंटवारे की बात की गई है, कहाँ पे बांटने की बात की गई है? बांटने का काम सिर्फ एकमात्र भाजपा का काम है, जो भाई को भाई से लड़ा रही है, किसान को पहलवान से लड़ा रही है और हर किसी के बीच में नफरत पैदा कर रही है। जो आदमी बहन के एक मंगलसूत्र के ऊपर ऐसे शब्द इस्तेमाल कर रहा है, उसको सभ्यता देता है ऐसी बातों का। पहला चरण खत्म होते ही इन्हें दिख गया कि मोदी की हवा गुल हो चुकी है। ये देश के छोटे मक्कार प्रधानमंत्री जी मन से सिर्फ और सिर्फ नफरत की बात कर रही है। कहाँ की राजनीति है? इलेक्शन कमीशन को इस पे कार्रवाई करनी चाहिए। बीजेपी सत्ता से दूर हो रही है, इसीलिए जनता का उनसे मोह भंग हो गया। देश की जनता ने देख लिया कि ये मैनिफेस्टो उनके हकों की लड़ाई का है, ये न्याय पत्र उनके लिए बनाया गया है। जो देश का प्रधानमंत्री एक समुदाय को लेकर अलग अलग तरह की धर्म और ध्रुवीकरण की बातें राजनीतिक मंचों से कर रहे हैं। देखिए, ये चुनाव की घबराहट है, हिंदू मुसलमान पे भाजपा पूरी तरह से उतर आई है, उनके पास कोई और मुद्दा नहीं है। हम युवाओं को रोजगार की बात कर रहे हैं, महिलाओं को सस्ते सिलेंडर की बात कर रहे हैं, गृहिणियों को 1 लाख रुपए आर्थिक सहायता की बात करें, तो इसमें कहाँ कम्युनलाइज है? पिछले 10 साल में कोई काम किया नहीं है। युवा परेशान है, गृहिणियाँ परेशान है, किसान परेशान है, हर वर्ग इनसे परेशान है। देश की जनता जानना चाहती है कि बताइए मनमोहन सिंह ने कहाँ झूठ बोला है। तो आज हम अपना मैनिफेस्टो भी कोरियर करने आए हैं प्रधानमंत्री को। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इस वक्त आप देख सकते हैं जनता में आक्रोश और किस तरीके से जो है प्रधानमंत्री के हेट स्पीच का जो है विरोध किस तरीके से जोरों शोरों से हो रहा है और लगातार नारे लग रहे हैं कि जुमले और जो झूठी चीज़ें हैं, हेट स्पीच है और जनता में जहर घोलने का जो काम है उससे ना किया जाए। और इसी मांग के साथ लोग जो है विरोध कर रहे हैं, प्रधानमंत्री का विरोध कर रहे हैं, भाजपा का विरोध कर रहे हैं। और आप ये देख सकते हैं हाथों में न्याय पत्र लेकर जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो है वो लेकर चल रहे हैं और हेट स्पीच के खिलाफ जो है भारी विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। आप ये देख सकते हैं कांग्रेस मैनिफेस्टो पढ़ना सीखो, पढ़ना सीखो, पढ़ना सीखो। नरेंद्र मोदी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, नरेंद्र मोदी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। आप देख सकते हैं किस तरीके से ये विरोध प्रदर्शन हो रहा है और वहीं पर अगर पुलिस की ड्यूटी देखें तो वो भी बैरिकेड लगाकर अपनी ड्यूटी पर लग गई हैं। और ये सब कुछ हो रहा है प्रधानमंत्री की स्पीच, हेट स्पीच जो है वो दिया गया, जिस तरीके से वो भारत के मुसलमानों को कुछ भी बोले जा रहे हैं। और उसके बाद से हिंदुस्तान हिंदू मुस्लिम का जो एजेंडा है वो जो निकल कर बाहर आया है, उसके बाद से जो है लोगों में गुस्सा देखने को मिल रहा है, उसका भारी विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और घुसपैठियाँ बता रहे हैं मुसलमानों को, जिसके बाद से जो है जनता में लोगों में काफ़ी खासा जो है गुस्सा देखने को मिला है। और उसके बाद से जो है ये विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। जो यहाँ पर लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ ये लोग कहते हैं। बता दें कि हाथों में न्याय पत्र जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो है वो लेकर चल रहे हैं। सर क्या कहेंगे? ये कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो है और हम नरेंद्र मोदी जी को आज कोरियर करना चाहते हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा है कि कांग्रेस पार्टी सिर्फ मुसलमानों की बात करती है, कांग्रेस पार्टी सिर्फ संविधान की बात करती है। संविधान में माइनॉरिटी शब्द दिया हुआ है। माइनॉरिटी शब्द का मतलब है कि जो इस देश में कम संख्यक लोग जनता है हम उसको रिप्रेजेंट करें। तो उसी को लेके हम लोग जो हमारे मुद्दे हैं, जो हमने बेरोजगारी का मुद्दा कांग्रेस पार्टी ने अपना जिक्र किया मैनिफेस्टो में, उन चीज़ों को हम लोग नरेंद्र मोदी को कोरियर करेंगे, क्योंकि हमें लगता है यूथ कांग्रेस को कम पढ़े लिखे हैं। तो हम प्रधानमंत्री कह रहे हैं हिंदुओं का पैसा जो है वो घुसपैठियों में बांटा जा रहा है, ऐसा नहीं होने देंगे। नहीं, वो ध्रुवीकरण की राजनीति करना चाह रहे हैं। उसका कारण ये है कि पहले चरण के जो मतदान का जो परसेंटेज है वो बहुत ही कम आया है, तो उनको डर है कहीं ना कहीं बीजेपी सत्ता से दूर हो रही है, इसीलिए जनता का उनसे मोह भंग हो गया और कांग्रेस पार्टी निश्चित ही आने वाले इस समय में सरकार बनाएगी। ये तस्वीर देखिए, इनके हाथों में 2 चीजें हैं, एक तो न्याय पत्र जो है कांग्रेस का मैनिफेस्टो और दूसरा जो वो लिफाफा है जो ये कुरियर करना चाहते हैं और बाकायदा उस पर लोकेशन लिखा हुआ है नरेंद्र मोदी का। क्या कहेंगे? देखिए, कहना कुछ नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांग्रेस के मैनिफेस्टो से पहले से घबराए थे, क्योंकि देश की जनता ने देख लिया कि ये मैनिफेस्टो उनके हकों की लड़ाई का है, ये न्याय पत्र उनके लिए बनाया गया है। पहले चरण की उन्होंने जो वोटिंग देखी उसमें साफ तौर पर इंडिया गठबंधन चुनाव जीतने जा रहा है। प्रधानमंत्री की बौखलाहट और भाजपा की बौखलाहट मंचों से देखी जा सकती है। जो देश का प्रधानमंत्री एक समुदाय को लेकर अलग अलग तरह की धर्म और ध्रुवीकरण की बातें राजनीतिक मंचों से कर रहे हैं और चुनाव आयोग कहता है कि हम निष्पक्ष चुनाव कराएंगे। आज इंडिया गठबंधन का
एक डेलीगेशन चुनाव आयोग भी गया है और हम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये 7 लोक कल्याण मार्ग जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो है ये भेज रहे हैं। कह रहे हैं कि आप युवाओं को एक तो खुद पढ़ते नहीं और दूसरे युवाओं को पढ़ने भी नहीं देते। युवाओं के लिए गारंटी, नारी के लिए गारंटी जो तमाम दी गई हैं वो हम मैनिफेस्टो आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेज रहे हैं कि झूठ से, घबराहट से घबराइए मत। अभी नतीजे चुनाव के कुछ और आने वाले हैं। ये हार की घबराहट और डर तो ऐसा क्यों लग रहा है कि वो घबराए हुए हैं? देखिए, उल जलूल बातें कर रहे हैं देश के प्रधानमंत्री। क्या ये मुद्दा है? कौन सा ऐसा वो भाषण है पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी का, उसको सामने लाइए। वो उल्टा सीधा उल जलूल बयान दे रहे हैं, वो भी राजनीतिक मंचों से दे रहा है और चुनाव आयोग खामोश है। देखिए, ये चुनाव की घबराहट है। हिंदू मुसलमान पे भाजपा पूरी तरह से उतर आई है। उनके पास कोई और मुद्दा नहीं है। राहुल गांधी जी नारी न्याय का मुद्दा लाए, युवा न्याय का मुद्दा लाए, श्रमिक न्याय का मुद्दा लाए। इन मुद्दों के आगे भारतीय जनता पार्टी के पास कोई भी देश में मुद्दा नहीं है। बौखलाहट है, डर की घबराहट है। और लोगों से बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ जो है लोग कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने बयान दिया और उसके बाद से लगातार जो है विरोध प्रदर्शन। क्या कहेंगे, विरोध प्रदर्शन क्यों किया जा रहा है? देखिए, आज हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, मोदी जी को अपना मैनिफेस्टो कोरियर करने आए हैं। क्यों अपना मैनिफेस्टो? आप मोदी जी को क्यों? मोदी जी बगैर पढ़े मैनिफेस्टो में कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी एक ही समुदाय की बात करिए। तो हम दिखाना चाहते हैं, उन्हें भेजना चाहते हैं। बताइए, हम युवाओं को रोजगार की बात कर रहे हैं, महिलाओं को सस्ते सिलेंडर की बात कर रहे हैं, गृहिणियों को 1 लाख रुपए आर्थिक सहायता की बात करें, तो इसमें कहाँ कॉमनलाइज है? तो मोदी जी जो झूठ बोल के निकलना चाहते थे तो वो हम बता रहे हैं, इस बार उन्हें झूठ बोल के निकलने नहीं दिया जाएगा। हम मैनिफेस्टो आज कोरियर करने आए हैं और हम पूछना चाहते हैं, मोदी जी बताइए हमने कहाँ कॉमनलाइज, एक समुदाय की बात हो रही है। तो मोदी जी ये दर्शाना चाहे पिछले 10 साल में कोई काम किया नहीं है। युवा परेशान है, गृहिणियाँ परेशान है, किसान परेशान है, हर वर्ग इनसे परेशान है। और मोदी जी देश के प्रधानमंत्री मन से झूठ बोल के निकलना चाहते हैं तो युवा कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता कह रहे हैं कि मनमोहन सिंह, पूर्व मुख्य जो है प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा था कि मुसलमानों का अधिकार है देश के सारे संसद। तो हम यही तो पूछना चाहते हैं। कल से हमारे जितने भी नेता हैं सारे हमारे इस पे आए हैं। आप बताइए कहाँ पे मनमोहन सिंह ने कहाँ बोला है? आप बताइए, अगर किस जगह बोला है हम बताइए। हमने भी उनके बयान देखे हैं। उन्होंने ये हेट स्पीच फैलाया जा रहा है। बिल्कुल, जब पहले चरण का चुनाव हुआ है उससे बौखला चुके हैं। प्रधानमंत्री ने देखा जब पहले चरण में उनको, पहले चरण में ऐसा क्या हो गया कि बौखला जाए? जब पहले चरण में मतदान हुआ उन्होंने देखा है कि विपक्षी दल इंडिया गठबंधन तगड़े उससे मार्जिन से आगे चल रहा है तो वो घबरा चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी को अपनी हार पच नहीं रही है और आनन फानन में भारतीय जनता पार्टी के लोग ही नहीं, नेता ही नहीं, यहाँ के तक कि प्रधानमंत्री भी झूठ बोल रहे हैं। तो हम बताना चाहते हैं कि अब ये झूठ चलने वाला नहीं है। देश की जनता जानना चाहती है कि बताइए मनमोहन सिंह ने कहाँ झूठ बोला है। तो आज हम अपना मैनिफेस्टो भी कोरियर करने आए हैं प्रधानमंत्री को और पूछना चाहते हैं कि मनमोहन सिंह ने कहाँ झूठ बोला। जी बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं किस तरीके से प्रदर्शन है और यहाँ पर ये लोग बैठ गए हैं। अब ये जो है प्रदर्शन बैठकर जो है प्रदर्शन जो है और आगे जो है बढ़ रहा है। आगे बढ़ते हुए ये बैठ गए हैं, सड़कों पर बैठने का काम कर रहे हैं। सर क्या कहेंगे? ये कांग्रेस का जो न्याय पत्र है, आज हम इसको नरेंद्र मोदी जी को इसको हम कोरियर करने जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी को बताने जा रहे हैं कि ये जो चीज आप कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? ये जो आप झूठ फैलाने की राजनीति कर रहे हैं देश में, जो पहले चरण के मतदान के बाद आप जो बौखला रहे हैं, आज उसकी चीज आज हम जनता के आगे इसको बेनकाब करने वाले हैं और आज इसको हम कोरियर करने जा रहे हैं नरेंद्र मोदी जी के आगे। क्या झूठ फैलाया है मोदी जी ने? क्या झूठ फैलाया है? जो देश में वो हिंदू मुसलमान की राजनीति कर रहे हैं, जो देश में वो धर्म की राजनीति कर रहे हैं, जो चुनाव से वो घबरा रहे हैं, उसी के लिए आज हम जनता के आगे बात कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है बैठकर प्रदर्शन किया जा रहा है, सड़कों पर बैठ गए हैं और ये नारे लगाए जा रहे हैं। और इसी के साथ जो है आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है लोग नारे के साथ साथ ये बता रहे हैं कि देश में हेट स्पीच ना फैलाया जाए। हम उन्हें ये मैनिफेस्टो भेजना चाहते हैं और उन्हें बताना चाहते हैं कि इसे ध्यान से पढ़ें और बताएं इसमें कहाँ बंटवारे की बात की गई है, कहाँ पे बांटने की बात की गई है। बांटने का काम सिर्फ एकमात्र भाजपा का काम है, जो भाई को भाई से लड़ा रही है, किसान को पहलवान से लड़ा रही है और हर किसी के बीच में नफरत पैदा कर रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि घुसपैठियों को पैसा बांटे जा रहा है, हिंदुओं का पैसा घुसपैठियों को बांटा जा रहा है। इस पर क्या कहेंगे?
प्रधानमंत्री कहा बहनों का मंगलसूत्र तक लिया जा रहा है। जो आदमी अपनी बहनों का मंगलसूत्र के लिए किसी समाज में खड़ा होकर ये शब्द बोले, वो इंसान नहीं, वो हैवान है। जो आदमी बहन के एक मंगलसूत्र के ऊपर ऐसे शब्द इस्तेमाल कर रहा है, उसको सभ्यता देता है ऐसी बातों का। हम तो कह रहे कांग्रेस के राज्य में ऐसा होगा, बहनों का मंगलसूत्र। 70 साल कांग्रेस ने राज किया, आज से पहले कभी कैसा ऐसा हुआ? सिर्फ और सिर्फ झूठ का प्रोपेगेंडा चलाते हैं। माननीय मनमोहन सिंह के राज में कुछ भी ऐसा नहीं था, और आज 10 साल के बाद माननीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के राज में सब कुछ बेटर था। मोदी जी इसी मुद्दों से भटका रहे हैं जनता को, घुसपैठ की बात कर रहे हैं। जहाँ इन्होंने हमारी जमीन पे कब्जा कर लिया, वहाँ पे क्यों नहीं बोलते मोदी जी? और मैनिफेस्टो के खिलाफ लोगों को भड़का रहे हैं। इसमें बताया कहाँ पे लिखा है घुसपैठ? कांग्रेस के मैनिफेस्टो के खिलाफ मोदी क्यों भड़काएंगे मोदी जी? क्योंकि उनके मैनिफेस्टो में कुछ भी नहीं है जिससे कि जनता उनकी बात सुने, इसलिए वो सिर्फ लोगों को मुद्दों से हटा के झूठ की तरफ आकर्षित कर रहे हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, और ये विरोध प्रदर्शन जो है ये कांग्रेस के द्वारा, और या जो तमाम जो जनता है उसमें भी ये लोग जो है वो भी शामिल हैं। और आपको बता दें कि मैनिफेस्टो लेकर जो है राहुल गांधी जिस पर दिखाई दे सकते हैं जेपी जो है, और ये न्याय पत्र जिसका नाम है मैनिफेस्टो, उसको देख सकते हैं, और इसको लेकर जो है यहाँ पर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। सर क्या कहेंगे, आप लोग मैनिफेस्टो हाथ में लेकर कुरियर करने जा रहे हैं? कुरियर करने जा रहे हैं, लेकिन यहाँ मोदी की पुलिस जाने नहीं दे रही है। सबसे बड़ी दिक्कत ये, आज ये हालात हो गया है देश की जनता, आज ये हालात हो गया मोदी जी और बीजेपी का कि इलेक्शन कैंपेन में, इलेक्शन भरी मंच से वो नफरत की राजनीति करना स्टार्ट कर दिए हैं। पहला चरण खत्म होते ही इन्हें दिख गया कि मोदी की हवा गुल हो चुकी है, तो अब मुसलमानों को कोट करते हुए, मुसलमानों के लिए जहर घोलते हुए ये कह रहे हैं कि मनमोहन सिंह ये कहा करते थे कि पहला संपत्ति मुसलमानों की। इलेक्शन कमीशन इस पे कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस की राज्य रही, और जिस तरीके के इनका मंशा है, बहनों का मंगलसूत्र तक नहीं बचेगा। सरासर झूठ। मैं आज आपको एक बात बता दूं, मंच से चुनावी दौरों में क्या बात होनी चाहिए? मंच से बेरोजगारी की बात होनी चाहिए, मंच से गरीबी की बात होनी चाहिए, मंच से देश की उन्नति की बात होनी चाहिए, मंच से किसानों की हक की बात होनी चाहिए। लेकिन नहीं, आज तक आपने देखा ये देश के झूठे मक्कार प्रधानमंत्री जी मन से सिर्फ और सिर्फ नफरत की बात कर रही है। ये कहाँ की राजनीति है? इलेक्शन कमीशन को इस पे कार्रवाई करनी चाहिए। और हाँ, मैं आपके माध्यम से, क्यों नहीं कर रहा इलेक्शन कमीशन कार्रवाई? देखिए, ये तो इलेक्शन कमीशन से पूछनी पड़ेगी, ये तो इलेक्शन कमीशन से पूछना पड़ेगा क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे हैं। विपक्षी दल के कोई भी नेता अगर छोटी सी बात कह दे तो उस पर 2 मिनट में नोटिस आ जाती है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री आज ये कह रहे हैं भरी मंच से कि मुसलमानों का, फलानों का, ढिमकानों का। ये कहाँ की सभा है भाई? आप चुनाव में, आप चुनावी दौरे में आप देश की उन्नति की बात करें, गरीबी की बात करें, रोजगार की बात करें, जो आपने 10 साल में नहीं किया। अच्छा, आप लोग लगातार कह रहे हैं कि मोदी जी डर गए हैं, क्यों ऐसा लगता है आपको कि मोदी? देखिए, मोदी एंड कंपनी आज बैकफुट पे है। देश में हवा बदल चुका है, देश में दिशा बदल चुका है। देश की जनता अब ये कह रही है कि अब इन्हें चेंज करना जरूरी है, अब इन्हें गिराना जरूरी है सत्ता से, क्योंकि इन्होंने 10 साल सिर्फ और सिर्फ देश की जनता को मारने, देश की जनता को झूठे अफवाहों में फैलाने में, देश की जनता को परेशान करने में ही वक्त लगाया। तो आप ये सुन सकते हैं, युवाओं की भी आवाज़ है, और ये साफ कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश का प्रधानमंत्री, हेट स्पीच फैला रहा है, दो समुदायों को आपस में बांटने का जो है जहर फैला रहा है, और इस तरीके की बातों का जो है लगातार यहाँ पर विरोध किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कल 21 तारीख को सार्वजनिक मंच से प्रधानमंत्री के द्वारा जो बयान दिया गया, उसके बाद से यहाँ पर लोगों के अंदर जो गुस्सा वो निकल कर आ रहा है कि अपने ही देश में किस तरीके से चुनाव में तमाम जो सामाजिक मुद्दे होने चाहिए, जनता हित के लिए मुद्दे होने चाहिए, उस पर बात ना करते हुए प्रधानमंत्री हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, और देश में जनता के दिमाग में, देश के दिमाग में जहर डालने का काम कर रहे हैं, दो गुटों को बांटने का, दो समुदायों को आपस में लड़वाने का काम कर रहे हैं, और घुसपैठिया बता रहे हैं उन मुसलमानों को जिन्होंने देश की आज़ादी में अपनी शहीदी दी है, और आज भी अलग अलग तरीके से, अलग अलग रास्तों से, अलग अलग प्रोफेशन में हर जगह उपलब्ध
होकर देश की सेवा कर रहे हैं उन्हें घुसपैठिया बता रहे हैं और बता रहे हैं कि उनके बहनों का मंगलसूत्र तक नहीं बचेगा, उन्हें पैसे दे दिए जाएंगे। इस तरीके का स्पीच देना जो है बेहद दुखद है और एक प्रधानमंत्री देता है, भारत का प्रधानमंत्री इस तरीके से स्पीच देता है, उसी बात का जो है ये दुख और यहाँ पर लोगों में गुस्सा आप देख सकते हैं किस तरीके से प्रदर्शन किया जा रहा है और तमाम लोगों का। और साथ ही न्याय पत्र जो है मैनिफेस्टो, जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो है उसे हाथ में लेकर यहाँ पर आए हुए हैं और बता रहे हैं कि पहले मोदी जी को इसे अच्छे से पढ़ना चाहिए, उसके बाद बयानबाजी करनी चाहिए क्योंकि वो झूठ फैला रहे हैं, हमने ऐसा कुछ नहीं कहा है, हमने बंटवारा नहीं किया है। और इस तरीके की तमाम बातों के साथ जो है यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है, लेकिन पुलिस फोर्स जो है वो यहाँ पर पहले से तैनात थी और इन्हें रोक लिया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं, और इन्हें आगे नहीं जाने दिया जा रहा है। जो ये कुरियर करना चाहते थे मैनिफेस्टो, उसे कुरियर करने से भी रोक दिया गया है, इन्हें आगे बढ़ने नहीं दिया गया है। क्या कुछ होता है आने वाले समय में आपको अपडेट करते रहेंगे। इस पूरी बातचीत पर, इस पूरी वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी गिरी, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।